रब मैनू माफ करी। मिस जीनिया के शौहर को इन पर सही शक था। ये किसी शख्स से मिलती थी, उन्होंने इन्हें मना किया, ये नहीं मानी तो उन्होंने इन्हें तलाक दे दी। झूठ है ये। मैंने जवाब से तलाक इसलिए ली थी क्योंकि वो बच्चे अपने पास नहीं रखना चाहता था। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। वो एक अच्छी मां है, एक अच्छी बीवी थी। तो फिर तुमने छोड़ा क्यों उसे? मेरी बात समझने की कोशिश करो। केस जीतने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे करना पड़ते हैं। तुम देखना, जब उसकी वकील तुम पे जरा करेगी ना, तो इससे ज्यादा सख्त सवाल करेगी। वो कुछ भी करे, मुझे बहुत अफसोस है। मैं नहीं चाहता था ये सब कुछ हो। तुम अफसोस मत करो। वो इस वक्त सिर्फ एक औरत है जो तुमसे अपने बच्चे हासिल करना चाहती है, और बस। सीनिया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सब तो होगा, दोनों तरफ से कीचड़ उछाला जाएगा। किरदार को भी गंदा किया जाएगा, ये नहीं बताया था। सीनिया, यू आर नॉट अ किड। ये सब मामूली बातें हैं, तुम समझती हो सब कुछ, और अपना केस मजबूत करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। ये सब कुछ और कितनी बार सहना पड़ेगा मुझे? बस एक बार और जरा हो जाए, उसके बाद तुम बैठ कर देखना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जोया। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम और नूर शादी कर रहे हो। हाँ, वो बस मैं बस ये कहने के लिए आई थी ज़ैन कि मुझे एहसास हो गया है कि हर चीज़ आपके मुकद्दर में नहीं होती, चाहे आप लाख कोशिश क्यों ना कर लें। मैंने फातिह से शादी की, जीनिया से तलाक दिलवा कर। ऐसा नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उससे शादी के बाद एक कमी सी महसूस रहती थी, जैसे पीछे कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो। और फिर तुम मुझे मिले। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। लेकिन बहुत पहले ही मैं अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत के हाथ खो चुकी थी। I'm sorry जोया। देखो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं और नूर एक दूसरे से मिलते रहते थे, तो मिलते मिलते कब एक दूसरे से दिल जुड़ गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हें कोई बहुत अच्छा इंसान ज़रूर मिल जाएगा। वो तुम जैसा नहीं होगा। मैं बस ये कहने आई हूँ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और नूर के साथ अब एक नई जिंदगी शुरू करो। थैंक्स जोया। तो कब हो रही है तुम दोनों की शादी? अब अगले हफ्ते। मैं शादी में नहीं आ सकूंगी। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, लेकिन एक तोहफा भेजूंगी, वो रख लेना, मुझे अच्छा लगेगा। जरूर। I'm sorry जी, मैंने मना भी किया था हन्नान को, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाए। क्या फर्क पड़ता है जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे और अपने फैसले दूसरों के हाथों में देंगे, तो यही होगा। ठीक कह रही हो तुम। इस सब में हम दोनों की ही गलती। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमने सीनियर बच्चों को तुम ले जाओ। नहीं,
मुझे देखना है कि हार किसके मुकद्दर में। और अगर हम दोनों ही हार गए तो? जोया की कॉल आई थी। मैं तो हैरान हूँ, उससे कोई परेशानी ही नहीं है हमारी शादी की, बल्कि वो तो कह रही थी कि वो बहुत खुश है। देखा, मैंने कहा था ना, नागिन का जहर निकाल दो तो वो वैसे ही बेबस हो जाती है। फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतना कैसे बदल सकती है। मुझे तो लगता है कि ये भी उसकी कोई चाल है। वो कुछ नहीं करेगी अब, मेरा नहीं ख्याल। तुम भी उसकी फिक्र करना छोड़ दो। पर मैं कैसे मान लूं जैन? मुझे तो अब भी ये शक है कि वो हमसे बदला ले रही है। तुम पागल तो नहीं होगी नूर? कैसी बातें करती रहती हो, क्या सोचती हो तुम? अगर वो ज्यादा से ज्यादा कुछ कर भी लेगी तो क्या कर लेगी? मेरे तुम्हारे घर जाकर बता देगी ना, मैं हैंडल कर लूंगा। और वैसे भी उसने कुछ करना नहीं है अब। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वो इतने आराम से बात कर रही थी, अल्लाह करे कि वो बदल ही गई है। अच्छा खैर छोड़ो ये सब, कहीं अच्छी जगह चलते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है। हेलो। ओ हेलो फातेह, आओ जॉइन अस। नहीं, वो बच्चों के लिए खाना ऑर्डर किया है तो बस इसलिए आया। अरे तो खाना बनने में भी देर लगती है ना, जब तक बैठ जाओ मेरे साथ। कम। मैं और जीनिया अभी हेरिंग के बारे में ही बात कर रहे थे। सुना है तुम दोनों के किरदार के बारे में काफी तारीफें हो रही हैं। मुझे अफसोस है। मुझे भी। तुम दोनों के अफसोस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कामों में ऐसा तो होता है, एक दूसरे को बद किरदार या बुरा साबित करोगे तभी तो केस जीतोगे ना। मैंने बात की थी जीनिया से इस बारे में। मैं ये नहीं चाहता था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ चाहती थी? वो सब सुनना मुझे अच्छा लगा था? गलती हो जाए तो गलती को सुधारते हैं, गलती को छुपाने के लिए और गलतियां नहीं करते। बाकी तुम दोनों समझदार हो। तुम दोनों एक दूसरे से चाहे जितना दूर रह लो, लेकिन तुम दोनों के दरमियान एक पुल हमेशा बना रहेगा, और वो हैं बच्चे। ना तुम उनसे दूर रह सकती हो जीनी, और ना ही फातेह तुम। तो मेरी मानो तो एक बार फिर साथ हो जाओ। तुम्हारा दिमाग ठीक है रिमशा? नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। मैं बस यही कहूंगी कि एक बार फिर सोच लो, अभी वक्त नहीं गुजरा। थोड़ी और दूर निकल गए तो वापसी नामुमकिन हो जाएगी। चलो मैं देख कर आती हूँ खाना कहाँ रह गया है। सीनिया, तुमने जो किया है वो हक था तुम्हारा। मगर इस बात की समझ जब बहुत देर से आई है।
अगर मुझे जवाद के ऐब का पहले पता होता तो मैं तुम्हें मना कर देती। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, इसीलिए आज मैं इस जगह पे हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरसलान, जवाद को कहना मैं उससे बहुत प्यार करती। इंसान को जिंदगी एक ही बार मिलती है और वो भी मैंने लोगों को ठसते हुए, जहर पालते हुए गुजार दिए। अरसलान, मुझे अम्मी के कदमों में दफन करना। जो मकाम मैं यहाँ हासिल नहीं कर सकी, शायद हासिल कर लूं। बच्चों, मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, उस पर अमल भी करना है और कोई सवाल नहीं। क्या बात है बाबा? अब से आप दोनों को मामा के पास रहना है। लेकिन क्यों? ये मैंने फैसला किया कि आपकी मामा उससे ज्यादा बेहतर तरीके से आप दोनों का ख्याल रख सकती है। मैं रोज वीकेंड पे आया करूंगा, आप दोनों को बाहर ले जाया करूंगा। बाबा, हम आपको मिस करेंगे। मैं भी बहुत मिस करूंगा आप दोनों को। तो मिस्टर फाते, आप अदालत को बताएंगे कि आपकी और जीनिया की डाइवोर्स किस वजह से हुई? जीनिया और मेरी लड़ाई हुई थी। गलती से उसे धक्का लगा था और वो सीढ़ियों से गिर गई थी। क्या बस यही वजह थी? नहीं, सीनिया उस वक्त प्रेग्नेंट थी। मैं उसे अबॉर्शन का कह रहा था लेकिन वो नहीं मान रही। इसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ और गलती से उसे धक्का लगा, वो सीढ़ियों से गिर गई। तो मिस्टर फाते, आप ये मानते हैं कि आप अपने बच्चे के कातिल हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि गलती से धक्का लगा था, मैंने उसे जानबूझ के नहीं गिराया, वो सिर्फ एक हादसा था। उसके बाद क्या हुआ? मेरा मतलब है, उस हादसे के बाद क्या हुआ? मैंने जीनिया को मनाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वो नहीं मानी। वो सिर्फ एक बात पे जिद कर रही थी कि उसे तलाक चाहिए, तो मैंने उसे तलाक दे दी। तो क्या ये सब ऐसे ही हुआ था? I mean, ऐसे ही सिंपल तरीके से? जी। मिस्टर फातिह, क्या आप अदालत को बताएंगे ये जोया कौन है? मेरी साबका बीवी। साबका? और उनसे तलाक की वजह? मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरा पर्सनल मैटर था। मिस्टर फातिह, यहाँ पर अब कुछ भी पर्सनल नहीं है। आपको अदालत को बताना होगा कि क्या हुआ था। वो मेरे बच्चों को मारती थी। और मिस्टर फातिह, और अदालत ये जानना चाहेगी उसने मेरे बच्चे का कत्ल किया। क्या आपको इस बात पर यकीन है? जी, मुझे यकीन है। वो फोन पे किसी से बात कर रही थी और वो बात मैंने सुन ली। अगली पेशी तक के लिए अदालत बर्खास्त की जाती है। पैरों थल्ले पानी जिंदगी निमाणी गिर गईयां कंधा प्यार दियां हुण ते हार निभानी थोड़ा इंसाफ करी रब मैनू माफ करी थोड़ा इंसाफ करी रब मैनू माफ करी। शुक्र है जैन, मैं तो डरी गई थी जोया को लेकर। मैंने तुमसे कहा था कुछ नहीं होगा, तुम मान ही नहीं रही थी मेरी बात। आज मैं उसके घर गई थी शादी का कार्ड देने। चलो अच्छा, बस अब ये शादी आराम से गुजरती। कभी सोचा है जैन, जो कुछ तुमने उसके साथ किया अगर वो सबको बता देती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। क्या होना? देखो जोया पागल जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। मुझे तो हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं वो अम्मी को कुछ ना बता दे। चलो उसे अकल आ गई है, हमारी भी जान छूटी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? बस अभी बुटीक से निकली थी तो सोचा आपसे मिलती जाऊं। अच्छा, बैठो। अरसलान भाई, घर को देख के ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं रहा। हाँ, वो सोचा था मुलाजिम रखूंगा लेकिन याद ही नहीं रहा। भाई, इस घर को मुलाजिम की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? आप खुद को देखें, भाभी की डेथ के बाद तो आपने बिल्कुल जीना ही छोड़ दिया। का चेहरा कितना मुरझाया हुआ है। क्या कर, सोनिया के बाद तो बिल्कुल ही अकेला रहे। अब किसके लिए जिंदा रहो? ऐसा तो मत कह अरसलान भाई, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मैं जानती हूँ अगर हम सफर बिछड़ जाए तो जिंदगी का सफर कितना मुश्किल हो जाता है। सोनिया ऐसे बीच सफर मुझे छोड़कर चली जाएगी मालूम नहीं था। कौन करता है ऐसे?
प्लीज इतने गमज़दा ना हो। जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं वो उतनी ही काटेगा ना। हाँ तुम ठीक ही कह रही हो। बस आप प्लीज खुद को संभालें। देखिए अम्मी चाहती थी कि आप हमेशा खुश रहें, तो आप अम्मी के लिए खुश रह लिया करें। मैंने बहुत गलतियां की हैं ज़ेनिया, बहुत ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ, अम्मी के साथ। और अब जब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं तो सिर्फ यही बातें याद आती। अफसोस है कि मैं ना अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा भाई। देखिए आप प्लीज ऐसा मत कर, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। बस आप क्यों परेशान मत हो, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ बिल्कुल भी। कोशिश करूंगा आइंदा तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अरसलान भाई, अगर आप मेरी एक बात माने तो जिंदगी फिर से नॉर्मल हो सकती है। कौन सी बात? आप दूसरी शादी कर लें। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देखिए इतनी लंबी जिंदगी अकेले तो नहीं कट सकती है ना। आप दूसरी शादी कर लेंगे तो भाभी आके इस जगह को खुद ही घर बना देंगी। मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं अभी। अगर नहीं सोचा तो अब सोच लें। मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन फैसला होगा। और वैसे भी आपने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी है, आप मेरी ये बात मान के देख लें प्लीज। अच्छा मैं सोचूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, मैं अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर पियेंगे, ठीक है? अरे यार आ भी जाओ अब। हाँ हाँ बस आ गई। अच्छा सुनो, तुम्हारी जोया से बात हुई? यार तुम बिला वजह उससे डरती रहती हो गई है मेरी उससे बात, ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे अब भी उससे डर लग रहा है। अब तुम ये जोया नामा बंद करो और चलो मेरे साथ शॉपिंग करने प्लीज। अच्छा खाना भी खाऊंगी लेकिन। अरे खा लेना खाना, चलो तो सही, और भी बहुत काम है मुझे, प्लीज चलो। बहनों का भी कैसा अजीब रिश्ता होता है। भाई चाहे उन्हें सारी उम्र जूते की नोक पर रखें, उन्हें बेइज्जत करते रहे, धुतकारते रहे, लेकिन वो अपने दिल से उनकी मोहब्बत को खत्म नहीं होने देते। ज़ीनिया, जिंदगी में मैंने कभी भी अपने भाई होने का हक अदा नहीं किया। तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दी, हमेशा तुम्हें बेइज्जत किया। और तुम्हें अब भी मेरा इतना ख्याल, जैसे तुम मेरे बारे में सोच रही हो, मेरा भी हक बनता है कि तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाओ। तुम्हारा भी हक है, तुम अपनी फैमिली के साथ जो जो ज्यादतियां मैंने की हम उनका अज़ाला अदा करें। फातिह, तुम्हें पता था कि दाइम को जोया ने बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? क्या बताता? नहीं थी इतनी हिम्मत मुझे। तुम सही थी क्या ये आकर कहता तुमसे? खुद के बेवकूफ कमकल होने का एतराफ करता तुम्हारे सामने। नहीं इतना सर्फ नहीं था मुझ में। मैं उसे जान से मार देता, लेकिन बच्चों का ख्याल आ किया तो तलाक देकर छोड़ दिया उसको।
कहती थी ना तुमसे फातेह, कहती थी मैं तुमसे, लेकिन तुम सुनते ही कहाँ हो। ठीक कहती थी तुम। मैं अंधा गूंगा बहरा हो गया था, उसकी आंखों से देखता था, उसकी कानों से सुनता था, उसके झूठ को सच समझता था। बहुत बहुत बड़ा बोझ था मेरे दिल पर। जो आज तुम्हारे सामने तरफ करके दिल हल्का हो गया। सीनिया, तुम पाक दामन, मैं गलत था। तुम हर चीज में सही हो, मैं गलत था। मैं गलत था। मेरी गफलत, मेरी गलती की वजह से पैरा थले पानी जिंदगी निमानी गिर गईया कंधा प्यार दिया हुण ते हार निभाने थोड़ा इंसाफ करी रब्बा मैनू माफ करी रब्बा मैनू माफ करी। हेलो हेलो रिमशा, अरसलान बात कर रहा हूँ। अरसलान भाई, खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। तुमसे जरा एक जरूरी बात करनी थी। आपने कभी कॉल नहीं की ना, तो इसलिए परेशान हो गई। हाँ ऐसा हो जाता है जिंदगी में, जब गलतियां ज्यादा होने लगे तो कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जो पहले ना किए हों। अरसलान भाई, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे जरा काम था। बोले। रिमशा, मुझे फातेह का नंबर दोगी? फातेह का नंबर? आपको फातेह का नंबर क्यों चाहिए? कुछ काम है, जरा उससे बात करनी है। क्या जीनिया को पता है आप फातेह से बात करना चाह रहे हैं? अभी जीनिया को नहीं बताना चाह रहा, वरना उसी से नंबर ले लेता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात को। जीनिया घर आई थी, उसे अपने लिए परेशान देखकर मुझे अच्छा लगा। अभी भी इस दुनिया में कोई है जो मेरी फिक्र करता। वो बहन है मेरी रिमशा, उसे मेरी खुशियों की फिक्र है, तो क्या मैं भाई होकर उसकी खुशियां लुटा नहीं सकता? दरअसल मैं चाहता हूँ जीनिया और फातेह दोबारा एक हो जाए। अच्छा लगा ये सुन के। अरसलान भाई चाहती तो मैं भी आई हूँ, लेकिन जीनिया कभी नहीं मानेगी। तुम जीनिया को मनाने की फिक्र मत करो, वो मेरे पे छोड़ दो। पहले मैं फातेह से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं नंबर आपको भेजती हूँ, जो भी आपकी बात हो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिमशा। बस प्लीज अभी इस बात का जीनिया से जिक्र मत करना। बेफिक्र हो जाए, नहीं करूंगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अरे मीरा, अरे मीरा,
अरे कहाँ? बहुत बुरे हो तुम। सच में? हेलो फातिह, अरसलान बात कर रहा हूँ, जीनिया का भाई। तुमसे बात करना चाह रहा था। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो हम कहीं बैठ जाएं, मिलकर बात कर लें। आप बात कीजिए, मैं बात सुन रहा हूँ आपकी। जीनी, थैंक यू। क्या हुआ? परेशान लग रही हो। बस बच्चों के बारे में सोच रही थी, पता नहीं कोर्ट क्या फैसला देगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, फैसला इंशाल्लाह तुम्हारे ही हक में होगा। अल्लाह करे। अगर कोर्ट ने मेरे हक में फैसला ना दिया तो मर जाऊंगी। फातिह से बात हुई? वो तो पहले से इस मामले को कोर्ट में ले जाने के हक में नहीं था। उसको पता होगा ना उसका केस वीक है। खैर तुम परेशान मत हो, चाय पी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम सलाम जीनिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस तबीयत ठीक नहीं है, मिलने को दिल कर रहा था, तुम आ जाती तो अच्छा होता। क्या हुआ आपकी तबीयत को? डॉक्टर को दिखाया आपने? अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस सर में थोड़ा दर्द था, मैंने मेडिसिन ले ली है। मैं चाह रहा था तुम आ जाती तो जरा अच्छा होता। मैं आ जाती हूँ, आप ऐसा करें तैयार हो जाएं, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, तुम आओ ना, तुमसे जरा कुछ जरूरी बात भी करना चाह रहा था। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम आओ तो सही। ओके। क्या हुआ? अरसलान भाई की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। मेरी गाड़ी नहीं है मेरे पास, तो मुझे ड्रॉप कर दोगी? ऑफ कोर्स, ये कोई पूछने वाली बात है। चल चल। शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? हफ्ते को मेहंदी है, तुम आओगी ना? कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती। और मेरा गिफ्ट? लेकर रखा हुआ भिजवा दूंगी, इतनी नदीदी नहीं बनो। मैंने सोचा तुम्हें याद करा दूं, कहीं तुम भूल ही ना जाओ। मैं कुछ नहीं भूलती, और तुम्हारी बारात पे तो तुम्हें ऐसा तोहफा भिजवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। अच्छा, ऐसा क्या ले लिया तुमने? अभी नहीं बता सकती। तोहफे के साथ कुछ खाने के लिए भेजूं? चॉकलेट केक भेज देना, तुम भी आती शादी में तो कितना अच्छा लगता। मैं अपनी दोस्त का सबसे अहम दिन खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि ज़ैद मेरी मोहब्बत है और तुम मेरी दोस्त। अपनी मोहब्बत किसी और के नाम करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे जाना है। अल्लाह हाफ़िज़। तुम बैठो। अरसलान भाई,
अरसलान भाई, जीनिया। अरसलान भाई चले, डॉक्टर के पास चलना है ना हमें। नहीं नहीं, सर में दर्द था, मैंने मेडिसिन ले ली है, अब ठीक हूँ मैं। तुम बैठो ना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, तुम बैठो तो सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है अरसलान भाई? जीनिया, जो बात मैं तुमसे करने वाला हूँ वो पूरी तरह सुनना, फिर कोई फैसला करना। अब आप मुझे डरा रहे हैं, प्लीज बताएं क्या बात है। देखो जीनिया, जिस तरह तुम मेरी जिंदगी के बारे में फिक्रमंद और परेशान हो, वैसे ही मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में। जब भी तुम पर मुश्किल आई, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मैं दिल से चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में जितनी खुशियां रूठी वो सब वापस आ जाए। क्या मतलब अरसलान भाई? जीनिया, मैं चाहता हूं तुम और फातिह फिर से एक हो जाए। क्या क्या कह रहे हैं आप? तुमने खुद ही तो कहा था हम सफर बिछड़ जाए तो अकेले जिंदगी काटना मुश्किल हो जाती है। ये मुमकिन नहीं। मेरे और फातिह के बीच गलतियों की इतनी बड़ी खलीज है कि जिसे पार नहीं किया जा सकता। सीनी, कोशिश तो करके देखो, सब मुमकिन हो जाएगा। ये तुम कह रही हो रिमशा? रिमशा, तुमने तो सब कुछ देखा था ना, तो तुम ये सब कैसे कह सकती हो? और तुम्ही ने कहा था कि वो एक वहशी इंसान है, फिर आज कैसे ठीक हो गया वो? ठोकरें इंसान को बदल देती हैं सीनिया, और फातिह बहुत बदल चुका है। तुम्हें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे माशरे में बाप की शफकत के बगैर पले हुए बच्चों को लोग तरस और रहम की निगाह से देखते हैं। ब्रोकन फैमिलीज में पले हुए बच्चे, तुम जानती हो ना कैसे परवान चढ़ते हैं, नफ्सियाती हो जाते हैं। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही परवान चढ़ें? गलतियों का बेहतरीन कफारा यही है कि उन्हें सुधार लिया जाए। वक्त हर किसी को मौका नहीं देता जीने।